नमस्कार मित्रों, अभी हाल ही में 22 दिसंबर को यूपी पीसीएस का पेपर आखिरकार हो ही गया। आखिरकार हो ही गया इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि जिस तरीके से पेपर पोस्टपोन हो रहा था, लोग बहुत परेशान हो रहे थे। लेकिन जिस तरह लोक सेवा आयोग ने इस पेपर को कराया, दाद देनी पड़ेगी कि जो लोग प्रतीक्षा कर रहे थे वो हिल गए, क्योंकि इस बार का पेपर वाकई में बहुत ही जबरदस्त था। जिस प्रकार पेपर का इंतजार जबरदस्त था, उसी प्रकार पेपर भी जबरदस्त ही देखने को मिला। हालांकि ये सर्वमान्य पहले से ही विदित है कि यूपी पीसीएस यूपीएससी से कुछ ही कम रहता है, क्योंकि यूपी पीसीएस लगभग यूपीएससी को फॉलो करता ही करता है। लेकिन इस बार तो धुआं धुआं ही हो गया। मतलब किसी ने सोचा ही नहीं था कि इस प्रकार का पेपर यूपी पीसीएस का हो सकता है। हालांकि पहले भी यूपी में पीसीएस के एग्जाम्स ऐसे हुए हैं। हम ये नहीं कह रहे कि अक्सर हुए हैं, बट कभी कभार बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लेवल का रहा है। लेकिन इस बार अच्छा खासा पेपर डिफिकल्ट था। अगर हम लोक सेवा आयोग के लेवल का पेपर देखें तो दूसरे स्टेट के मुकाबले काफी डिफिकल्ट पेपर माना जा सकता है। तो जाहिर सी बात है कि इस बार अब जिन लोगों ने पेपर दिया है वो सिर्फ निगाह गड़ाए बैठे होंगे कि क्या हमारा कट ऑफ क्लियर होता है, क्या हमें मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। और वो सारे ही अपने अपने टीचर से ये जानने में लगे हैं कि इस बार कितना कट ऑफ रह सकता है, क्या उनको प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो बेटा एज ए मेंटोर तो मैं यही बोलूंगा, आपको प्रिपरेशन जरूर करनी चाहिए। देखिए, कट ऑफ क्लियर होना, आप एग्जाम दे चुके हो, कर्म आपने कर दिया, अब रिजल्ट जो होगा वो आएगा सामने। लेकिन फिर भी आप मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करें। अगर आपका लास्ट अटेम्प्ट रहा है ये, तब भी आपको करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपको एग्जाम देने को मिले। लेकिन अगर आपकी एज अभी है तो आगे भी तो एग्जाम देना है, तो आप ये सोच के चलें कि आपका एग्जाम क्लियर होगा और मेन की प्रिपरेशन आप मेंस की स्टार्ट कर दें, वो आपके लिए ज्यादा ही बेहतर होगा। लेकिन फिर भी मन है जो मानता नहीं, जानना तो पड़ेगा एक कितनी कट ऑफ रह सकती है। तो जो बच्चे एग्जाम दे चुके हैं ये उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है कितनी कट ऑफ रह सकती है। ये हमारा एजीआईएस परिवार का एक सर्वे के थ्रू हम लोगों ने निकाला है कि लगभग कितने कितने क्वेश्चन लोगों ने किए हैं। हालांकि सैंपल साइज बहुत बड़ा नहीं था हमारा, लेकिन फिर भी लगभग अप्रॉक्स 80 से 90 लोगों से बात करके किसने किसने कितने कितने क्वेश्चन किए हैं हमने देखा है कि एक निकाला है कि किस टाइप से कितना कट ऑफ रह सकता है। तो आइए देखते हैं कितना कट ऑफ रह सकता है। लेकिन जो बच्चे प्रिपरेशन करने आए हैं, जो भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, उनको भी पता होना चाहिए किस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं और उन्हें किस टाइप की प्रिपरेशन करनी चाहिए। देखिए, डिफिकल्ट तो इस बार इसलिए हो गया पेपर क्योंकि इस बार सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज मोस्टली पूछ लिए गए हैं। मतलब अच्छे खासे क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज थे। ये नहीं था कि एक क्वेश्चन है उसके 4 ऑप्शंस हैं। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन देने की वजह से पेपर डिफिकल्ट हो गया। अब जाहिर सी बात है कि जब स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाले क्वेश्चन आ जाते हैं तो वहां पर एनालिसिस करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, इसलिए टाइम भी ज्यादा लगता है उसमें। तो इसलिए दिक्कत तो हुई, पेपर डिफिकल्ट तो रहा है। तो किस सेक्शन में कितने कितने क्वेश्चंस रहे, पहले हम इनकी चर्चा करते हैं। और वो क्वेश्चन डिफिकल्ट लेवल के थे या मॉडरेट लेवल के थे, फिर हम डिस्कस करेंगे कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है इस बार का। तो भाई सभी लोग फटाफट एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपका जानने वाला कोई यार मित्र प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको भी सहूलियत होगी, वो जान पाएगा कि किस टाइप से क्वेश्चन पेपर आ सकता है, उसकी प्रिपरेशन किस लेवल की होनी चाहिए। इसलिए हम लोग हमेशा सभी से एक बात कहते हैं कि पेपर अगर आसान आ जाए तो ये मत समझना कि कभी पेपर डिफिकल्ट नहीं आ सकता। आपको प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल पर ही करनी है। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि
एग्जाम का लेवल क्या था, किस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। तो अगर देखें तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, साइंस एंड टेक, इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर्स, ये क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में जो है पूछे गए। और किस किस सेक्टर से अप्रॉक्स कितने क्वेश्चन आए और क्या लेवल रहा। देखिए, अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो लगभग 23 क्वेश्चन इतिहास के थे। अब इतिहास के क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहां पर ये नहीं कह सकते कि बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, क्योंकि ये भी क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले ही थे कि राजाओं के नाम दे दिए, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में इनके क्रम में लगाएं। तो क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे, तो इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये मॉडरेट था, इजी था। इजी में तो नहीं रखेंगे इसको हम, तो इसको हम रखते हैं मॉडरेट टू डिफिकल्ट वाले जोन में। इसको हम रखेंगे मॉडरेट टू डिफिकल्ट वाले जोन में कि ये जो पेपर था हिस्ट्री का, ये मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल का था। इजी तो नहीं कह सकते इसको, और डिफिकल्ट का वेटेज ज्यादा था इसमें, ऐसा नहीं कि आसान था। इसके अलावा अगर हम बात करें ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में देखा जाए ड्रेनेज सिस्टम से क्वेश्चंस अच्छे खासे पूछे गए थे। ड्रेनेज सिस्टम से काफी अच्छे क्वेश्चन थे, और ज्योग्राफी का जो रेशियो था अप्रॉक्स 18 क्वेश्चन के 17-18 के लगभग क्वेश्चन थे। और यहां पर भी जो पेपर आपको देखने को मिलेगा, ये भी आपको डिफिकल्ट टू मॉडरेट लेवल का ही मिलेगा। यहां पर भी डिफिकल्ट टू मॉडरेट लेवल का मिलेगा पेपर, यानी इजी तो है ही नहीं यहां पर भी। इसके अलावा अगर हम पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में आप देखेंगे कि इजी टू मॉडरेट का पेपर लेवल था, यानी आसान या मध्यम वर्ग का पेपर पॉलिटी का मिला, क्योंकि पॉलिटी में वही पंचायती राज से काफी क्वेश्चंस थे। बलवंत राय मेहता कमेटी पूछी गई, 73वां 74वां संविधान संशोधन पूछा गया, संसद से क्वेश्चन था। तो कुल मिला के पॉलिटी के क्वेश्चंस आसान थे, मॉडरेट लेवल के थे, मॉडरेट से भी लोअर लेवल के थे, कि अगर पहली बार भी कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो वो आसानी से कर सकता था। पॉलिटी बहुत डिफिकल्ट लेवल की नहीं आई थी। इसके अलावा इन्वायरमेंट और इकोलॉजी लगभग 12 क्वेश्चन थे, और ये क्वेश्चन भी मॉडरेट टू डिफिकल्ट के जोन में थे। इतने आसान नहीं थे कि आदमी बहुत जल्दी फट से क्वेश्चन को कर दे, इतने आसान क्वेश्चन नहीं थे यहाँ पर, ये भी मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल में ही थे। इसके अलावा अगर हम साइंस एंड टेक की बात करें, देखिए यहाँ पर दो पोर्शन है, साइंस एंड टेक। अगर साइंस की बात करें तो साइंस में मोस्टली क्वेश्चंस बायोलॉजी से पूछे गए थे, बायोलॉजी से काफी क्वेश्चन पूछे गए यहाँ पर थे। और साइंस में क्वेश्चन जो थे ये आसान थे, बहुत डिफिकल्ट नहीं थे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आए। जैसे विटामिन के बारे में पूछ लिया गया यहाँ से, विटामिन से क्वेश्चन थे। विटामिन के अलावा ह्यूमन डिजीज से क्वेश्चंस आए थे। तो कुल मिला के ठीक ठाक था, बहुत डिफिकल्ट साइंस का पोर्शन नहीं था। लेकिन टेक्नोलॉजी का पोर्शन जो था वो करंट को टच करते हुए आया था, इसलिए टेक्नोलॉजी का पोर्शन हम डिफिकल्ट तो नहीं मान सकते, लेकिन इजी भी नहीं था। तो साइंस और टेक के क्वेश्चन को भी हम मॉडरेट टू डिफिकल्ट जोन में ही रखेंगे। ये आसान भी नहीं थे। अगर साइंस के क्वेश्चन देखे जाए वो तो आसान थे, बट जो टेक के क्वेश्चन थे वो आसान नहीं थे, वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा समझने पड़ रहे थे, तो उनको हम मॉडरेट टू डिफिकल्ट में ही रखेंगे। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन की अगर बात करें तो इकोनॉमिक्स के मोस्टली क्वेश्चन जो है गवर्नमेंट स्कीम्स के बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, और गवर्नमेंट स्कीम के जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो ये नहीं था कि आप सोच रहे हो कि सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया गया हो एग्जाम में कि स्कीम के बारे में क्या क्या है। ऐसा नहीं था, डिस्क्रिप्शन किसी एक स्कीम का नहीं था। मोस्टली जो क्वेश्चन यहाँ से देखे गए वो स्टेटमेंट वाइज थे, कि 3-4 गवर्नमेंट स्कीम के नाम दे दिए और पूछा गया कि इनको स्टार्टिंग से क्रम में लगाइए, कौन सी स्कीम पहले स्टार्ट हुई। तो इस टाइप से गवर्नमेंट स्कीम के बहुत सारे क्वेश्चन थे, बट डिफिकल्ट लेवल के थे, आसान नहीं थे क्वेश्चन। इकोनॉमिक के जो क्वेश्चन थे वो लगभग ठीक ठाक थे, मतलब हम इनको डिफिकल्ट तो नहीं बोल सकते, मॉडरेट थे। लेकिन गवर्नमेंट स्कीम के क्वेश्चन ठीक ठाक लेवल में आए थे, तो इनको भी जो हम रखेंगे वो मॉडरेट टू इजी में रख सकते हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं थे क्वेश्चन, ठीक ठाक थे। करंट अफेयर्स के हमेशा की तरह इस बार भी अच्छे क्वेश्चन थे, और करंट अफेयर के क्वेश्चन भी जो है मॉडरेट टू डिफिकल्ट थे। ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल करंट अफेयर्स में भी था, इतना आसान नहीं था कि आप देखते ही कर दें। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर देखने को मिली थी, माफ कीजिएगा, जो सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखने को मिली वो बात ये मिली कि जैसे आप सब जानते हैं कि जो पीएससी का एग्जाम होता है उसमें स्टेट का जीके पूछा जाता है, जरूर आता है।
लेकिन इस बार यूपी के जीके से क्वेश्चन बहुत ही कम, ना कि बहुत थे ही नहीं। मतलब यूपी का ना तो करंट अफेयर था और ना ही यूपी के जीके से क्वेश्चन आए थे। तो पूरा ओवरऑल अगर हम बोले तो इसका जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का था, आसान पेपर नहीं था। इससे जाहिर सी बात है कट ऑफ बहुत ज्यादा तो नहीं जाने वाली है, क्योंकि पेपर में लोग कम कर पाए, बहुत ज्यादा लोगों ने नहीं कर पाया। अब अगर हम कट ऑफ की बात करें तो यहां पर हम पिछले साल से भी कंपेयर करते हैं कि कितना कितना रहा था, इस बार कितना रहने की उम्मीद हो सकती है। तो आइए चलते हैं कट ऑफ को देख लेते हैं। अगर ईयर 2020 से लेकर हम 24 तक को देखें, 20, 21, 22, 23, 24, तो 20 में जो कट ऑफ थे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 83 क्वेश्चंस, यानी 83 क्वेश्चंस जिसने कर लिए थे सही उसका लगभग कट ऑफ क्लियर था। 83 क्वेश्चन कट ऑफ था। अगर कट ऑफ मार्क्स की बात करें तो 110 था। वहीं अगर हम 2021 की बात करें तो 86 था, 115 था, 83 था, 111 था, 94 के लगभग था और 125 कट ऑफ था। लेकिन हम 2024 की बात करेंगे। आपको बता दूं 2020 का जो पेपर आया था, 2020 और 2022 का पेपर भी डिफिकल्ट लेवल में रखा गया था, मॉडरेट में था, बहुत आसान नहीं था। इसलिए आपको बता दूं कि उस समय कट ऑफ कम गई थी, लेकिन इस बार का जो पेपर था वो उसमें स्टेटमेंट के क्वेश्चन ज्यादा थे। तो आप यकीन मानिए कट ऑफ इनसे लगभग कम जा सकता है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो कट ऑफ रह सकता है वो मेरे हिसाब से 80 से लेकर 85 के बीच में कट ऑफ रहने की उम्मीद है। 80 से 85, यानी मोटा मोटा माने अगर आप मार्क्स की बात करें तो 80 से 85 क्वेश्चन अगर आपने सही किए हैं तो आपका मेंस लिखने का पूरा चांस है। 80 से 85 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो आप मेंस लिख सकते हैं। यकीन मानिए एक दो क्वेश्चन को आगे पीछे कर लीजिएगा, यानी आप मान सकते हैं 78 टू 87 इसी के बीच में कट ऑफ रहेगा। तो अगर आपने 85 तक क्वेश्चन सही किए हैं तो आप यकीन मानिए कि आप मेंस में शामिल हो सकते हैं। अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट रखें, मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए आप, और बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना है, क्योंकि आपने देखा जिस प्रकार इस बार इसने कहा वैसे ही आपको मेंस की प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर देनी है। करंट अफेयर को टच करते हुए ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे मेंस में भी। इसलिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने मेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन में जुट जाइए एक बार। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। AGIS की तरफ से मैं अमित कुमार श्रीवास्तव, राधे राधे।